अप्रैल 2019 एक यूट्यूबर जिसका नाम जेसन था, वो अपने चैनल हैप्पी माउंटेन ट्रैकर्स पर एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो अपनी एक सोलो माउंटेन ट्रिप की रिकॉर्डिंग करता है, जहां उसने अकेले ही पूरी रात बिताई थी एक माउंटेन में। जेसन का जो चैनल है वो पूरी तरीके से ऐसी वीडियोस पर ही बेस्ड है जिसमें वो अकेले एडवेंचर करता है, हाइकिंग करता है, नाइट में कैंपिंग करता है ऐसे रिमोट एरियाज पर जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर यूट्यूब की वीडियो थी, जेसन के साथ इस वीडियो में ऐसा कुछ होता है जो आज तक उसके साथ कभी नहीं हुआ था। जेसन अपनी नॉर्मल वीडियोस की तरह ही, अपनी बाकी वीडियोस की तरह ही अपना कैंप साइट डिसाइड करता है, अपना कैंप सेटअप करता है, अपने व्यूअर्स को दिखा रहा होता है कि किस तरीके से वो कैंप सेटअप करता है, किस तरीके से वो आग जलाता है। क्योंकि अब शाम हो रही थी। जब थोड़ी शाम ढल जाती है और जेसन अपनी वीडियो में एक स्पून कार्विंग कर रहा होता है, उसी टाइम उसे माउंटेन से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे वो वीडियो में भी डिस्क्राइब करता है। बट जेसन को लगता है कि वो किसी पक्षी या किसी और जानवर की आवाज होगी, तो वो उसे इग्नोर कर देता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जेसन रेगुलरली इस तरह की कैंपिंग्स कर रहा होता है, तो इस सब की आदत होती है उसे। फाइनली रात होती है। 9 बजे के आसपास जब जेसन अपना कैमरा ऑफ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है, उसके लगभग 1 घंटे के बाद ही जेसन को अपने कैंप के बहुत ही पास से कुछ आवाजें आती हैं। I've never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between almost like a pig, some kind of, I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors communicate with each other on Jurassic Park. I've never heard anything like that in my life. जेसन अपना कैमरा उठाता है और तुरंत रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, और इस बार वो अपने व्यूअर्स को ये बताता है कि जिस तरह की आवाजें उसे सुनाई दे रही हैं, ये उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। लिटरली वो कहता है कि ये किसी जानवर की आवाज नहीं है, क्योंकि वो कई बार इस तरह की कैंपिंग्स कर चुका है, बट इट्स बीन द फर्स्ट टाइम जब उसे इतनी वियर्ड साउंड सुनाई दे रही थी। फिर भी जेसन इन सभी आवाजों को इग्नोर मारता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के लगभग 1 बजे के आसपास जेसन को दोबारा ये आवाजें सुनाई देती हैं। जेसन इस बार अपना लैंप उठाता है, अपना कैमरा उठाता है और अपने व्यूअर्स को बताता है कि जो भी ये चीज़ है, जिस चीज़ की भी ये आवाज़ उसे सुनाई दे रही है, ये अब उसके टेंट के चक्कर काट रहा था और ये पहले से भी बहुत पास आ चुका था। Whatever it is, it's close. Hear that? Whatever it is, it sounded like there was 2 or 3 of them, and it started on the other side of my camp, went around my perimeter. अगर आप इस वीडियो के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में ध्यान से देखोगे तो आपको 2 या 3 सेट ऑफ आइज दिखाई देंगी, जो किसी वुल्फ या किसी अलग जानवर की लग रही थी। जेसन के लैंप की रोशनी की वजह से वो आंखें उस अंधेरे में चमक रही थी, जो जेसन की तरफ ही देख रही थी। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही होती हैं रोशनी की वजह से, जैसे कोई नॉर्मल सी कैट हो गई या कोई वुल्फ हो गया। डॉग्स की भी आईज वाइट रिफ्लेक्ट करती हैं अंधेरे में, बट ये रात के 1 बजे की बात है और इतने रिमोट एरिया में ये बहुत ही अजीब था कि वहाँ एक डॉग मौजूद हो। और वुल्फ का भी ह्यूमन पे अटैक करना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि जो वुल्फ होते हैं वो
यूजुअली ह्यूमंस से बहुत दूर ही रहते हैं। वो तब तक अटैक नहीं करते जब तक उनके बच्चे आसपास ना हो। बट अगर ऐसा होता कि वो एक वुल्फ था और उसके बच्चे आसपास थे, तो ये बात सोच के ही मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वुल्फ क्या होता है ना, झुंड में होते हैं, और जब बात उनके बच्चों पर आती है तो वुल्फ बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमें ये चीज़ साफ दिखाई दे रही थी कि जब जेसन जंगल में अपनी फ्लैशलाइट से इधर उधर देख रहा था, तो उसकी नज़र उन दो चमकती हुई आंखों पर नहीं गई। लकीली जेसन अपने टेंट में वापस चला जाता है और रात भर सो जाता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो वो अपने व्यूअर्स को अपडेट करता है रात के बारे में। बट स्ट्रेंजली वो कभी भी रात में जो हमें उस फुटेज में दो आंखें दिख रही थी, वो उसके बारे में कभी भी वीडियो में मेंशन ही नहीं करता है। इस वीडियो के बाद इसका कोई अदर अपडेट नहीं है इंटरनेट पे। 2021 में यूट्यूबर मैकफील, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर था, वो ऑस्ट्रेलिया के एक रिमोट लोकेशन में अपनी वीडियो शूट कर रहा होता है। वो एक्चुअली वहाँ पर एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए गया होता है। जब उसके फ्रेंड्स उसे उस केव के बारे में बताते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हुए। मैट ये डिसाइड करता है कि वो उस केव में अकेले पूरी रात बिताने वाला है। मैट का जो चैनल होता है वो थोड़ा और एक्सट्रीम होता है बाकी आउटडोर एक्सप्लोरेशन चैनल्स के मुकाबले। वो अपनी वीडियोस में यूजुअली ऐसे सिविलाइजेशंस को खोज रहा होता है जो कहीं लुप्त हो गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं, या फिर किसी रिमोट एरिया में जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, वहाँ कुछ दिन अकेले बिता रहा होता है। अपनी वीडियोस में यूजुअली वो मछलियाँ पकड़ के और बाकी नेचर से मिली चीज़ों के भरोसे ही जिंदा रहता है। अपनी इस वीडियो में उसने मेंशन किया कि वो अपने साथ पानी भी नहीं लेकर आया, और घंटों तक, लिटरली घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद फाइनली उसे एक केव मिलता है। उस केव में एक मैन मेड लैडर होता है जो कि बहुत भारी लोहे की चेन का बना होता है। वो उस लैडर से नीचे उतरता है। केव के अंदर जाने के बाद उसे वहाँ बहुत सारी अलग अलग सुरंगें दिखाई देती हैं। जब वो उस केव के अंदर होता है और रात बिता रहा होता है, उसे एंट्रेंस पे कुछ पत्थरों के गिरने की आवाज़ आती है और किसी तरह के जानवर के चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अपनी वीडियो में वो इस चीज़ को भी मेंशन करता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उस पर रेगुलरली नज़र रखे हुए है। ये जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ये और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है जब रात के 11 बजे के आसपास वो अपना डिनर कर रहा होता है। That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy. जब वो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, उस दिन हवाएं उतनी तेज नहीं चल रही थी, और वो भी इस बात को अपनी वीडियो में बार बार मेंशन करता है कि वो जो चेन की लैडर थी वो इतनी भारी थी कि कोई नॉर्मल हवा से नहीं हिल सकती थी वो। That chain moved just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even for Holy. Oh my God. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this is fucked. Okay. Well, I've got my backpack back on and I'm booting on out of here. I just heard a sound
It's not normal. It's definitely not a normal sound, and I'm scared. I'm not gonna lie. It's probably about 2 hours, 2.5 hours after I checked in with you guys, so it would be around 2 o'clock, 1 o'clock in the morning, and that sound was not normal. I'm getting out of here. इतनी सारी आवाजें, इसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बट जब ये आवाजें थोड़ी शांत होती हैं तो वो अपना माइंड चेंज करता है और डिसाइड करता है कि वो बची हुई रात भी इस केव के अंदर ही गुजारेगा। कुछ घंटे बाद वो इस बात को भी रिपोर्ट करता है कि उसने कुछ हिसिंग साउंड्स भी सुनी, जो कि सुनने में ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आपस में धीरे धीरे विस्पर करके बातें कर रहे हैं। बट केव में चारों तरफ घूमने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिससे वो विस्परिंग साउंड क्रिएट हो सकती थी। उस रात उसके साथ उस केव में बहुत बुरा हो सकता था। बट फॉर्चुनेटली जब सुबह होती है, सूरज उठता है, तो वो उस केव से बाहर आ जाता है और ये बात भी डिसाइड करता है कि वो अब कभी भी इस केव में वापस नहीं आने वाला है। रोडी एक ऐसा YouTube चैनल है जो अपनी वीडियोस में ऐसी चीज़ें दिखाता है कि किस तरह की लाइफ होगी अगर आप वैन में जियोगे, वैन में घूमोगे, वैन में ही रहोगे। यूजुअली वो अपनी वीडियोस में अपने वैन को कुछ रिमोट लोकेशन पे ले जाकर वहाँ नाइट स्टे करता है। इस तरह की वीडियो बहुत कूल लगती है देखने में। इस तरह की वीडियो में वो नेचर को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाता है और लाइफ जीने का एक नया तरीका भी हमें देखने को मिलता है। बट ये जो एक पर्टिकुलर वीडियो है उसके चैनल पे, ये थोड़ी सी तो डिस्टर्बिंग है। दिसंबर 2017 रोडी एक वीडियो अपलोड करता है अपने YouTube चैनल पे, जिसमें ये साफ दिख रहा होता है कि जब वो नाइट स्टे कर रहा था एक पार्किंग लॉट में अपनी वैन को पार्क करके, तो एक मिस्टीरियस सा ह्यूमन उसके आसपास, उसके वैन के आसपास चक्कर काट रहा होता है। रात के 1:30 बजे, लिटरली रात के 1:30 बजे वो अपने वैन के अंदर से देखता है कि एक हुडी पहना हुआ आदमी उसके वैन के चक्कर काट रहा है और उसके नंबर प्लेट की फोटोज खींच रहा है। क्योंकि रोडी का जो वैन था, उसका जो अंदर का हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा डार्क था जहाँ वो सो रहा था। इसकी वजह से शायद बाहर जो आदमी उसकी वैन के चक्कर लगा रहा था उसे रोडी वैन के अंदर दिखाई नहीं देता है। कुछ मिनट तक वो हुडी पहना हुआ आदमी उसके वैन के चक्कर काट रहा होता है, बट उसे ये बात पता नहीं होती है कि उसे भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ टाइम के बाद वो हुडी वाला आदमी ट्रक के साइड में आता है और फ्लैशलाइट की मदद से ट्रक के अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही रोडी अपने हाथ की मदद से वैन के अंदर से कुछ आवाजें करता है, वो जो बाहर हुडी वाला आदमी होता है वो वहां से भाग जाता है। ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है कि वो हुडी वाला आदमी आखिर करना क्या चाह रहा था वहां पे, बट उसकी हरकतें देखकर ये बात तो साफ पता चल रही थी कि उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं थे। शायद वो एक कार जैकिंग प्लान कर रहा होगा, बट फॉर्चुनेटली जो यूट्यूबर होता है वो बाकी की रात भी सेफली बिता लेता है और अपने वैन को वहां से कहीं और भी ले जाता है। गैरी और एमिका ये बाप बेटी होते हैं जो कि YouTube पे अपने अलग अलग एडवेंचर्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। जहां वो घूमने जाते हैं उसकी वीडियोस अपलोड करते हैं। बट ये जो वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड करी, ये थोड़ी डिस्टर्बिंग थी। मार्च 2023 को गैरी और एमिका ये फुटेज अपलोड करते हैं जब वो एक फॉरेस्ट में विजिट कर रहे होते हैं। जब वो फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं तो एमिका अपने डैड को बताती है कि उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें जो मिलता है उसे देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी। We just stopped and had a look in these woods. Look at how scary that is. Put the torch on. Here's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. Without Falling any over. Look at the one on the ladders going up the tree. legs. Oh yeah, that's creepy. What about the washing line over there to the left? Yeah, there. Keep it there. That is weird, isn't it? One over there that isn't actually a person. There's a doggy. उन्हें वहाँ कुछ
क्रीपी सी डॉल्स तो दिखाई देती हैं, साथ में उन्हें वहाँ के घरों की दीवारों पर बहुत ही अजीब तरीके के आर्टवर्क भी दिखाई देते हैं। मैंने इंटरनेट पे इस लोकेशन के बारे में खोजने की थोड़ी कोशिश की, बट मुझे बस इतनी जानकारी मिली कि वो जो वहाँ पे डॉल की फिगर थी वो शायद 2021 के आसपास सेटल की गई थी। ये बात तो कोई नहीं जानता कि आखिर उन डॉल्स को वहाँ पर ऐसे सेट करने का पर्पस क्या था, बट जिसने भी ये काम किया है उसने इस चीज़ में बहुत मेहनत करी है कि वो उस लोकेशन को डरावना से भी डरावना बना सके। जैसे ही गैरी और एमिका अपने वैन में वापस जा रहे होते हैं, एक कार जो कि दूसरी साइड से आ रही होती है वो उन्हें अप्रोच करने लगती है। ये सब देख के गैरी को अब थोड़ा सा तो डर लगने लगा था, बट फॉर्चुनेटली वो दोनों अपने वैन में सही सलामत पहुंच जाते हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद अभी तक इस क्रीपी डिस्कवरी के बारे में कोई फर्दर अपडेट नहीं है। 2018 में एक यूट्यूबर जिसका नाम जॉन होता है, वो अपनी नाइट कैंपिंग की एक क्रीपी सी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता है। ये वीडियो करीब सुबह के 3:30 बजे की होती है। जॉन अपनी इस वीडियो में बताता है कि वो बहुत ही रिमोट लोकेशन पर है, ऐसे रिमोट लोकेशन पे जहाँ पर इवन मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। Well, I am living every solo camper's nightmare right now. There appears to be an animal of some kind pacing around my tent. It's the middle of the night, and then around 3:30, I started to hear this pacing sound, and 45 minutes later, it's still pacing around out there. अगर इस बात को कंसिडर करें कि उसने एक बहुत ही रिमोट लोकेशन में अपना टेंट लगाया है, तो ये बात मानी जा सकती है कि उसके टेंट के आसपास रात में जो जानवर चक्कर लगा रहा था, या तो वो कोई बेयर था या तो कोई वाइल्ड कैट। हाँ, ये बात बहुत ही रेयर है कि कोई भालू किसी कैंपर पर अटैक करे, बट ये होता है। बाकी जानवर जैसे कि वाइल्ड कैट्स भी कई बार कैंपर्स पे अटैक कर चुकी हैं जब इन जानवरों को डर लगता है। अगर ये ऐसा कोई केस था कि उसके टेंट के आसपास कोई भालू या कोई वाइल्ड कैट था, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंप्स होते हैं ये इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि एक 600 पाउंड के गुस्सैल जानवर को झेल सके। हाँ, ये भी चीज़ बहुत कॉमन है कि कैंपर्स को कई बार बाकी के लोग भी परेशान कर रहे होते हैं, बट इस केस में जो फुटस्टेप्स थे वो किसी इंसान के फुटस्टेप्स की तरह नहीं लग रहे थे। अपने वीडियो के एंड में जॉन ये चीज़ मेंशन करता है कि हाँ, उसकी कार उसके कैंप के बहुत पास ही पार्क्ड है, बट उसे अपनी कार की कीज़ नहीं मिल रही है। शायद वो अपनी कीज़ को कार में ही भूल गया है, बट फॉर्चुनेटली वो उस रात को सेफली सो जाता है। लेकिन उसे ये बात कभी नहीं पता चलती कि आखिर उसके टेंट के बाहर वो कौन सा जानवर था जो चक्कर काट रहा था। YouTube पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं और 37 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव YouTube चैनल्स हैं। बट क्या है ना कि इन वीडियोस में पता नहीं कितने ऐसे वीडियोस हैं जिनके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिन्हें देखने के बाद हमारा माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती हैं कि वो किस तरीके से हो रही हैं। कुछ वीडियोस का ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है हमारे पास। वेल दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और ये था एक वीडियो YouTube की कुछ मिस्टीरियस वीडियोस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की और वीडियोस अगर आपको इस चैनल पे चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।